तो डियर हमारे कुछ पी ब्लॉक की कॉम्पिटिटिव क्लास 8th लेक्चर क्वेश्चन चल रहे थे पिछले लेक्चर में भी। अभी देखते हैं और क्वेश्चन। ग्रुप नंबर 13 के क्वेश्चंस कर लिए थे, 14 को देखते हैं। लिखो the correct order of catenation is कार्बन 10 सिलिकॉन जर्मेनियम। ए पार्ट ये आ गया, ठीक है दीक्षित, ठीक है। बी पार्ट सिलिकॉन 10 कार्बन जर्मेनियम। सी पार्ट कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम इक्वल टू 10। डी जर्मेनियम 10 सिलिकॉन कार्बन। यस, कौन सा दिमाग में आ रहा है? सी पार्ट बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कैटेनेशन कौन शो करता है? कार्बन। फिर उसके जैसा ही सिलिकॉन। बट चाहे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, इधर ऐसा 3 एरो भी आ सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है 3 एरो भी आ सकते हैं, बट आपको आंसर क्या है? कार्बन 10 तो होगा ही नहीं है, बहुत नीचे है। जर्मेनियम की सेम क्यों हो रही है उसके लिए? वो उसके लिए इफेक्टिव आ रहा है। डियर, कैटेनेशन का मतलब क्या है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग तब होगी जब साइज छोटा होगा। अगर बड़ा साइज होगा तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। जो 10 है उसका जर्मेनियम साइज तो बड़ा ही है अप्रोक्सीमेटली। उसने ये नहीं कहा कि उसने क्या कहा है, कार्बन की सबसे ज्यादा, उसके बाद तो ऑलमोस्ट सबकी सेम सी है। कैटेनेशन का मतलब क्या? बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है? सबसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जो साइज सबसे छोटा होगा। मैं वही पूछ रहा हूं ना कि जर्मेनियम और टिन की सिमिलर क्यों है? ज्यादा जर्मेनियम की होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डियर, है तो इसकी ज्यादा ही, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि नीचे जाते जाते कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कम होती जाती है, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग कम। हाँ, साइज बड़ा, बॉन्डिंग कम। नेक्स्ट, element that does not show catenation is इनमें कौन सा एलिमेंट नहीं दिखा? जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, कौन सा एलिमेंट नहीं दिखा आपको? लेड। आंसर इज लेड। बाकी सारे ऑप्शंस हैं, साथ में क्या दे दिया उसने? लेड। तो लेड इज द आंसर, क्योंकि लेड का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये 2019 के क्वेश्चंस हैं। Which of the following compounds of group 14 are not known? Which of the following compounds of group 14 is not known? जैसे भी है, is not known. Options A GeCl6 -2, SN0H मतलब होस H6 -2, SiCl6 -2, SiF6 -2।
यस, कौन सा ऑप्शन समझ आ रहा है? एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा बच्चा है, उसको आपने +1 की बुक पकड़ा दी है। छोटा बच्चा मतलब 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको +2 की बुक पकड़ा दी, पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? प्लस उसको मैंने छोटी सी ये मार्कर पकड़ा दिया, पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? इट मींस क्या कंसेप्ट आ रहा है कि छोटा एलिमेंट छोटे को पकड़ता है, बड़ा एलिमेंट बड़े को पकड़ता है। लाइन याद रखना, ये कहीं ना कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। अब इस केस में क्या है, आपको जर्मेनियम है, टिन है, ये नीचे है, इनका साइज तो बहुत बड़ा है, तो आराम से 6 को पकड़ लेंगे। सिलिकॉन ऊपर है, सबसे ऊपर है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। सिलिकॉन फ्लोरीन को पकड़ सकता है, क्लोरीन को नहीं, क्योंकि सिलिकॉन छोटा बच्चा है, फ्लोरीन छोटा है, छोटे को पकड़ लेगा, बट क्लोरीन को 6 क्लोरीन को अकोमोडेट करना उसके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसका एक्चुअल रीजन क्या है? यही रीजन है, एक्चुअल क्या, यही तो रीजन बोल रहा हूँ। सर छोटा बड़ा ठीक है, छोटा बड़ा का मतलब क्या है, एक सिंपल सी। नहीं सर वो समझ आ गया मेरे को। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा ही F6 हो रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि ऐसे Cl6 में कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ। सुनो, ऐसा ही एक छोटा एलिमेंट है, 6 बड़े बड़े उसके आसपास क्लोरीन एटम्स के आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, वो बॉन्ड नहीं बनाने देगा। मतलब काइंड ऑफ ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, तो आपस में उसके आसपास फिट नहीं बैठेंगे। कौन? 6 क्लोरीन एटम्स। तो लिखना तो लिख लो, कैनॉट फॉर्म बिकॉज सिलिकॉन की इसके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट पता है कितनी आएगी? +4। ऐसा ही +4 के आसपास 6 अकोमोडेट नहीं हो सकते ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। सेकंड, lone pair of chlorine is not interacted by silicon +4. कंपाउंड ए, अगला क्वेश्चन रीसेंट क्वेश्चन ही है ये, 21-22 का क्वेश्चन है। कंपाउंड ए is strong oxidizing agent, is amphoteric in nature, part of lead storage battery, short form में लिख लो, part of lead storage battery. Compound A is Pb3O4, PbSO4, PbO, PbO2, आंसर क्या है? इतना धीरे से बोल रहा है, इतना सबको सुनाई दे रहा है। और धीरे बोल कि सुनाई ना दे। हाँ जी, क्या आएगा? देखो क्या बोला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों की ऑक्सीडेशन अपनी रिडक्शन। लेड आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से प्लस कितना कार्बन के ग्रुप में कार्बन फ्लोर और नीचे आके क्या होगा 2। इस केस में कितना शो हो रहा है? +4, तो अपनी कम करेगा। इस केस में पहले +2 है, कम नहीं करेगा। इस केस में +2 है, इस केस में मिक्स्ड ऑक्साइड आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एम्फोटेरिक इन नेचर, रिड्यूसिंग अपनी रिडक्शन, दूसरों की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब चीजें आ जाएंगी। के तोड़ेंगे कैसे? PbO और PbO3 याद करवाया हुआ मिक्स्ड ऑक्साइड्स। नेक्स्ट, एलिमेंट दैट शोज greater ability to form, element that shows greater ability to form p-pi multiple bond is p-pi multiple bond is
डियर मेक श्योर ये चीज ध्यान में रखना। ओ दिव्योत, ये चीज जरूर ध्यान रखना। पी पाई का मतलब क्या होता है? पी मतलब पी ऑर्बिटल, पाई मतलब डबल बॉन्ड। पी पाई मतलब दूसरा जो एलिमेंट है उसका भी पी ऑर्बिटल और उसके साथ भी कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई बॉन्ड। पी पाई बॉन्ड ये जनरली छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से होता है। अगर नाइट्रोजन करें तो होगा कि नहीं होगा? होगा। पी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस में होता है? छोटे एलिमेंट्स में। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सी दी हुई है इन्होंने। greater ability to form p pi options are germanium, silicon, tin, carbon. फिर यहाँ पे मेन अगर है पी बॉन्ड जो बन रहा है वो खुद सेल्फ बन रहा है या किसी और से भी बन सकता है? किसी और के साथ ही बनाएगा ना, सेल्फ नहीं, ऐसा नहीं पूछा उसमें। उसने कैटिनेशन की बात ही नहीं की इसके। फिर हाँ, वो तो आंसर क्या है? अगर मल्टीपल सेंस लेके भी करें तो भी आंसर तो वही आएगा, बट जनरली बात करो इस केस में उसने पी पाई डी पाई भी हो सकता है। ऑप्शन डी लॉक किया। तो आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन। नेक्स्ट आप जीत जाए 7 लाख। डियर प्लीज। The chloride that does not get hydrolyzed, the chloride that does not get hydrolyzed is A part SnCl4, CCl4, PbCl4, SiCl4। हाइड्रोलाइज का सेंस करेंगे और जो पानी से टूट जाए अपने उसमें पानी से रिएक्ट कर जाए तो वैसे हो जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए। देखो अगर कोई कहना हाइड्रोलाइज का मतलब इस केस में क्या बोला उसने? SiCl4 दिए प्लस HOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए। Si क्या बन जाए? SiOH4, उसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे। अब इस केस में वो कह रहा है कौन सा शो नहीं करेगा हाइड्रोलाइसिस इजीली। अब ऑप्शंस तुक्के नहीं मारने, सोच के करना प्लीज करो। न्यूक्लियोफाइल है, हिंट है। न्यूक्लियोफाइल इज अ हिंट। क्यों? अच्छा एनसीईआरटी में पढ़ा है, CCl4 इज द आंसर। ओके तो देखो उठ के तो यही आया, उठ के तो एनसीईआरटी से ही आया। अब आपको उसके लिए भी टाइम लग रहा है। CCl4 इज द आंसर। तो मैं यही बोल रहा हूँ एनसीईआरटी को अच्छी तरह क्रैम कर लो। बट अगर आप कुछ लॉजिक वाइज देखते हो, एज ए टोल्ड इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो देगा किसको? सेंट्रल एटम को लेने के लिए, सेंट्रल एटम को लेने के लिए कुछ खाली डब्बे चाहिए, जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। बट डब्बे के लिए कार्बन के केस में डी ऑर्बिटल नहीं है। कौन से ऑर्बिटल है उसमें? p। तो बाकी सब में डी ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं है? तो कौन सा आंसर आ जाएगा? समझ गया। CCl4। डियर फिर प्लीज ध्यान से सुन लिया करो। ध्यान से सुनेंगे सर, नहीं तो सब कोई बार नहीं कर रहा हूँ। दीजिए तो आगे तुम्हें क्या क्या बोल रहे जल्दी बताना एक बार इसको। मेरे को आ गया, देख लो आप। आ गया। चलो आगे नेक्स्ट। Which of the following oxides is neutral? Which of the following compounds, yeah, oxides is neutral?
ए ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सेकंड SnO2, ZnO, डी का SiO2, हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, SnO2, SiO2, PbO, ZnO जब ये याद है कि नहीं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, बाकी टिन ऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड और जर्मेनियम नहीं, जिंक दिया है, जिंक ऑक्साइड, ये सारे एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। लिख लो, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट, the correct order of acidic strength the correct order of acidic strength of a ऑप्शंस तो नहीं है अभी, कार्बन डाइऑक्साइड, CuO, CaO, वाटर, इनकी स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ ऑप्शन दी हुई है। आप देखो कौन सा स्ट्रेंथ बननी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तुम्हें आंसर लगता है अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लोगे। सबसे ज्यादा कौन सा एसिडिक? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। सबसे कम कौन सा होगा? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर कॉपर, मेटल ही है। फिर न्यूट्रल। अपने मन की सीक्वेंस, हमें ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है। सर कॉपर और कैल्शियम का चूज करा। कॉपर और कैल्शियम, ये देखो पता है कैल्शियम सेकंड ग्रुप में है। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ में बड़े स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं, फिर बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए। नेक्स्ट, which of the following halides is least stable and has doubtful existence? CCl4, GeI4, SnI4, PbI4। ऐसे PbI4 होना चाहिए। मेरे को भी लगा कि क्योंकि पहले हमने वो PbO2 वाले में हमने 6 लगाई थी। वो मुझे नहीं पता, पर दोनों जगह आगे D दिख रहा है। हाँ जी, PbI4 क्यों डियर? PbI4 क्यों? PbI4 prefers to stay plus to oxidation state. PbI4 क्यों? लेड प्लस 2 में ज्यादा प्रेफर करता है। लेड +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। जान भी ठीक है, तो कौन सा हेलाइड लीस्ट स्टेबल है? PbI4। नेक्स्ट, डियर, ये लाइन ना एक पॉइंट डाल के लिख लो, इसके क्वेश्चन भी हो जाएगा और
फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये आपको रटना पड़ेगा। C16 एलोट्रॉप, C16 मतलब C60 कार्बन 60 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन is aromatic, contains 12 pentagons, सर 10th की कार्बन कंपाउंड में येलो बॉक्स में था ना ये कोई C60 क्या बोला, 12 पेंटागन pentagons and 20 hexagons, 12 pentagons and 20 hexagons. It is a fullerene, fullerene, Fulllerene, fullerene, having a saucer shape, having a shape like soccer ball, having a shape like saucer ball, soccer, and is known as Buckminster fullerene, and is known as Buckminster fullerene. ये पॉइंट याद कर लेना। अब इसको याद करने का तरीका, मिनिस्टर नहीं है डियर, इट इज मिंस्टर। ओके, ध्यान भी यहाँ पे क्या बोला, 12 पेंटागन्स, 12 5 12 पेंटागन्स, 5 12 60, 6 हेक्सागन, सॉरी 6 क्या गया, 20 हेक्सागन्स, 6 into 2 कितना हो गया, 120 हो गया, उसका हाफ 60 हो गया। मतलब दोनों चीजें याद हो जाएंगी आपको, एक बार ही कर लोगे तो 10 की बजाय क्या है अपने पास 20। तो कितने पेंटागन्स बीच में, 12 एंड 20 हेक्सागन्स। ये क्वेश्चन आया हुआ 2019 में, तो मेक श्योर इसको अच्छे से कर लेना। ये सोकरो ये भी इसमें 12 घंटे दिखने चाहिए, 20 हेक्सागन दिखने चाहिए। इसमें की बुक पढ़ी है तो फोटो भेज दूंगा। ज्ञानी की बुक होगी, ये खोल के रखी हुई इसमें नहीं है। मेरी सब सॉर्ट वो भी कहते हैं। Then CC bond length CC bond length is maximum in A part graphite C70, C60, diamond, सोच तो नहीं जाके ने आंसर बोल दिया ना, तो सही है। ठीक है। हाँ जी, ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफाइट, डायमंड C60, C70 है। चल डियर, अगेन फिर से वही चीज आती है, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे आपको कोई फायदा ही नहीं है करने का क्वेश्चन, बेटर है छोड़ दो चैप्टर। जब एनसीईआरटी अच्छी तरह रट जाओगे तो उसके बाद करो क्वेश्चन, तो तुम्हें लगेगा हाँ मुझे आते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी को प्लीज भगवान मानते हुए इस चैप्टर के लिए तो स्पेशली, मतलब बाकी चैप्टर्स के लिए छोड़ दोगे मेरे को फिर भी तसल्ली, मतलब कोई टेंशन नहीं होगी। इस चैप्टर को अगर छोड़ दे तो समझ लो 4 पता नहीं कितने नंबर तुम्हारे चले गए। आपको याद होगा हमने वो की थी पिकोमीटर्स में वैल्यूज याद भी की थी, याद है ग्रेफाइट में कितनी थी। चलो आपको याद कराता हूँ, ऐसा कुछ किया था, डायमंड इधर डलती है 154, ग्रेफाइट 140 की रेंज में था, C60 C70 इनमें भी 140 138 की रेंज में रहता है। तो सबसे ज्यादा किस में हो गई, डायमंड। तो डायमंड इज द आंसर 154। जब तक आप नहीं करोगे डियर कोई फायदा नहीं है कोई भी क्वेश्चन करने भाई मैंने क्या बोला, स्टार आंसर क्या दिया तो में। 154 पिकोमीटर, तो मैंने ऐसे सोचा उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है ना, इसलिए लेंथ ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड होगी। मैंने देखा था क्योंकि ग्रेफाइट की लेयर्स आपस में वो स्लाइड करती हैं, वो बॉन्ड कम होती होगी।
क्योंकि वो वीक बॉन्ड होता है ना। पड़े हैं कि मैं बीमार तो नहीं हूं। चलो आगे। बट डायमंड से जितना हार्ड भी है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, उसकी बॉन्ड Dear, ज्यादा है। diamond is hard due to its perfect crystal lattice. वो मुझे पता है। मेल्टिंग पॉइंट वगैरह उसका शार्प रहता है, क्रिस्टलाइन है। आगे अभी हम कुछ शिफ्ट करते हैं, ग्रुप नंबर 15 पे चलते हैं अब। मेक श्योर ग्रुप 14 के जैसे सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हम इस पार्ट को करने के बाद करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम 15 को खत्म कर देते हैं और उसके बाद हमारा क्या रह जाएगा, तीनों के जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह जाएंगे, तीनों ग्रुप्स दैट इज 13, 14 एंड 15, वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कवर अप सारा हो जाएगा अलॉन्ग विद द सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स जो भी है। तो नेक्स्ट वी हैव ग्रुप नंबर 15 के क्वेश्चंस। देखो प्लीज, नंबर ऑफ, ये लेटेस्ट 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं। नंबर ऑफ POP bonds, number of POP bonds in H4 P2O7 first, second HPO3 whole thrice, third P4O10 are respectively 124, 034, 036, 136. बड़ा इजी है। तो होगा नहीं। लेट्स सी क्या होगा। डियर, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका याद होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है? जानवी, पी को डबल बॉन्ड ओ लगाओ, फिर OH 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 H जितने भी है उसके हिसाब से चलोगे। तो 2 मिनट दे दो। हाँ जी दे रहा हूँ। H4 P2O7 को देखते सर क्या समझ में आ रहा है कि ये किसी का डबल हो रहा है, जीरो तो नहीं होगा वो, है ना? डबल हो रहा है, उसके बाद कुछ पानी निकल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो सोचो क्या होगा। जीरो नहीं होगा। ए ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए? 1 1 2 2 4 4 विक्की के साथ नहीं। मैं तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। हाँ, ऑप्शन 1 ही है। Okay. 1 2 4। लेट्स सी हमारा आंसर क्या आएगा। मैं कुछ हिंट देता हूँ, हिंट इन द सेंस स्ट्रक्चर का बताता हूँ। आपको पता है H4 P2O7, P2 है, P2 डबल मतलब दो चीजें लगी हुई हैं। पहले PO बना दिया, कितने H3PO4 बन गया, H3PO4, फिर से H3PO4 क्या बन गया?
उसमें से पानी निकाल दो, यही बन रहा है, यानी 2 फॉस्फोरिक एसिड तो जोड़ दो, अब इसमें से पानी निकल जाएगा, HOH निकल गया, तो यानी कि एक समझ आ गया कि ये दोनों ऑप्शन हमारी गलत हो गई कि पहला एक बॉन्ड तो आ रहा है। तूने ए बोला, देखते हैं, पता नहीं सेकंड करके पता चल जाएगा। पहला से हाँ मैंने 2 ही करे हैं, तीसरा नहीं। सही समझो तो कर लेना। चल अब HPO3 होल थ्राइस है, यानी 3 चीजें ये लगी हुई हैं, ये तो क्लियर हो गया। 136 है या 124 है? देखिए कि बात है 4 में लगे थी 136 या 124? कोई नहीं मेरी बात मैं तो नाउ अगला है हमारे पास P4 या H3 PO3 HPO3। मैंने पहले क्या बोला है? मैंने पहले HPO3 बोला है। H4 अच्छा पता नहीं। एक सेकंड यार, एक सेकंड। HPO3 होता है। हाँ HPO3 बोलो ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। HPO3 होल थ्राइस है, कांसेप्ट वही। क्या दिख रहा है इधर? बोलो। B डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। कितने H है? एक है, एक OH आ गया, इधर नहीं, थोड़ा सा साइड पे दे, OH आ गया, और एक क्या रह गया? O। मैंने ऐसे बना दिया। दूसरा भी ऐसे ही है, 3 P आ जाएंगे, एक और आएगा इधर OH, इधर डबल बॉन्ड, नहीं इधर नहीं, इधर डबल बॉन्ड O, एक और आ गया, OH डबल बॉन्ड O, OH बन गया, H है ना, बन गया ना? ओके। अब देखो इस केस में क्या होगा, इन दोनों को सबको आपस में जुड़ना भी है, तो ये कैसे जुड़ते हैं? ऐसे, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का एक खत्म हो गया, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब POP देखो कितने बॉन्ड्स हैं? POP 1 बॉन्ड, POP 2 बॉन्ड्स, POP 3 बॉन्ड्स, तो 136 विल बी द आंसर। सर आपने वो जज कैसे करा कि P डबल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O आएगा? देखो देखो ये बच्चा बोल रहा है कि कैसे, तुम्हें मैंने क्या बोला है, हमेशा ये ध्यान रखो जब ऐसा कुछ आ जाए पहले क्या बना लो, ये मैंडेटरी है, डबल बना दिया। फिर H एक है वो O के साथ लगेगा, अब वो जितनी O बचती है वो डबल बॉन्ड O बना देते हैं हम लोग, फिर वो आपस में लिंक है इसलिए ये बॉन्ड तोड़ के आगे चिपक मतलब लिंक टूटा डबल बॉन्ड हो ठीक है। मैंने गलती हो गई, मैंने साइकिलिंग नहीं बनाया, मैंने ऐसे स्टेज में ही देख लिया। नहीं नहीं ये ध्यान रखना, उस पे बनाते था P4 और 10 बनाते हैं, बनाते हैं। तुम लोग NCERT प्लीज फॉलो करते जाओ, यही बोलो, ये NCERT में अच्छी तरह बना हुआ सर है। एक मिनट, सीख तो लिया तुमने। P4O10 क्या करना है? P4 open नहीं करना है? P4 easy easy बनाओगे? easy। तो P2O5 कर ले। P4O10 ही आएगा। मेक श्योर ये कैसे बनाना, अगेन P डबल बॉन्ड O, 4 P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, पहले तो अपने ऐसा बनाना है, बना लो। P4O4 बना दिया मैंने, अब क्या रह गया जानवी बीच में, ये याद करना पड़ेगा क्या रह गया। 6O कितने बना दिए? 8 5 बने। अब ठीक है, अब देखना कितने हो गए? 6। इसको साइक्लिक में जोड़ दो। हाँ हो गया कंप्लीट, हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। यस सर, एक 2 3 तो कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं POP देख लो, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स बन गया स्ट्रक्चर भी। 1 3 6 नेक्स्ट part not A part। white phosphorus reacts with thionyl chloride
white phosphorus reacts with ionyl chloride to give a part PCl5 SO2 S2Cl2, B part सेम डिटो है बट PCl5 की जगह PCl3 है, C part PCl3 SO2 Cl2, PCl5 SO2 Cl2. रिएक्शन सारी याद करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। अब वो तभी आएगा जब आपको रिएक्शंस पता होंगी। तो इसका रिएक्शन अब आपको, मेरे को लगता नहीं याद होगा, बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स P4 प्लस SOCl2 थायनोइल क्लोराइड, क्या बनता है आपका, लिख लो। P4 क्या बोला, P4 प्लस SOCl2 गिविंग राइज टू PCl3 P4 plus SOCl2 giving rise to PCl3 SO2 S2Cl2. Next, which oxo acid of phosphorus यानी कि आपको 5-6 फॉस्फोरस के वो ऑक्सो एसिड याद है, पायरो, ऑर्थो, ये वो, उन सब में पूछ रहा है। हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in the chemical formula. पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब तुम सोचने पड़ गए हो यार क्या था, जब बोल रहा हूं कि याद करते जो, नहीं याद करना फिर आप फंसोगे। पायरोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक। डी क्या है ऑप्शन, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला लिख लो, अभी लिखा था H4P2O7, वही वाला है। बाकी तुम्हें तो याद है? नाइट्रोजन गैस, बाकी तुम्हें याद पता है क्या, फॉर्मूला बाकी तीनों के मुझे पता ही है ना, पायरो में ज़्यादा होंगे, फॉस्फोरिक में ज़्यादा होते हैं, पायरो में 2 जुड़ जाते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। पायरो बड़ा इजी है, सुन लो फिर से, जिसको नहीं पता या भूल गया। पायरो का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स पकड़ो, जोड़ो, उसमें से पानी निकाल दो। मेटा मतलब उसी में से पानी निकाल दो। पायरो मतलब 2 जोड़ के पानी निकालना, मेटा में। पायरो को मैं ऐसा याद कराता हूँ, ठीक है, अगर याद, वैसे याद रह भी जाता है ये चीज से। पायरो, प्यारो, प्यार 2 बंदों में, तो प्यार 2 को जोड़ के क्या निकाल दो, पानी निकाल दो। That's it. आगे, नाइट्रोजन गैस इज obtained by thermal decomposition of A part barium nitrate, B part barium
azide BaN3 whole twice NaNO2 NaNO3 ये मुझे फैक्टर में पढ़ा तो है बट आंसर नहीं है ए या बी में से कुछ होगा। मुझे सी लग रहा इसको है बी या सी ज़्यादा यस तो क्या आंसर है ऑप्शंस आपके सामने आंसर आपके सामने ये रहा ए बी सी सी इनमें से एक आंसर है कौन सा ए या बी में से ज़्यादा प्रेफरेंस आता है। कोई फायदा नहीं है सीरियसली देख लिया यहाँ पे एक एग्जांपल भी बोली गई थी कि जो आपके कार के एयर बैग्स होते हैं वहां पे यही होता है वही रिएक्शन होती है एजाइड से क्या बनता है क्या निकलती है नाइट्रोजन प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बेरियम नाइट्राइड प्लस O2 अगर ये डिकम्पोजिशन हो जाती है नेक्स्ट एक मिनट बेरियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 ये आपको मैं याद करवाता हूँ ये रिएक्शन आपको याद होगा अगर आपने अच्छी तरह 10th की है वहां पे होता था लेड नाइट्रेट किस में टूटता था लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 ये कौन से कलर की गैस होती है वही रिएक्शन है ये ठीक है तो याद रखा करो NaNO2 टूटता है Na2O Na2O प्लस NO प्लस NO2 नाइट्रेट कैसे टूटता है जल्दी बताओ ऑक्साइड NaNO2 अब ये कुछ आइडिया हो जाएगा अब सोडियम नाइट्रेट कैसे टूटता है NaO Na2O ये भी कर सकते हो प्लस NO2 प्लस O2 यहाँ अगर ऐसा नहीं भी लिखा तो आप ऐसा भी लिख सकते हो NaNO2 प्लस O2 दोनों ठीक है कोई भी इश्यू नहीं नेक्स्ट ए अगले क्वेश्चन है ए रेड फॉस्फोरस हीट 830 केल्विन 573 केल्विन अंडर प्रेशर बी A and B are options are दो 2022 का क्वेश्चन है 2022 सीधा सीधा क्वेश्चन है आपको आंसर आना चाहिए क्या आएगा पहले 2 मिनट अपना सोचना ऑप्शंस आर ए ऑप्शन बीटा ब्लैक बीटा बी लिख लेना एंड वाइट बी ऑप्शन वाइट एंड बीटा ब्लैक सी अल्फा ब्लैक वाइट डी वाइट फॉस्फोरस एंड अल्फा फॉस्फोरस अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस वो सबको पता है कि व्हाइट से रेड रेड से ब्लैक अल्फा बीटा के लिए आपको लाइन याद है व्हाइट से रेड रेड से ब्लैक ये याद तो सबको है तो ए पार्ट क्या है व्हाइट यानी कि ऑप्शन यहाँ रहेगा हमारा दो बी या डी फिर ये वही वाला है ना व्हाइट से रेड है रेड से ब्लैक फिर अभी क्या बोला नहीं अभी क्या बोला कहाँ पे हो बोल बोल तो लेफ्ट बीच में रह गई थी गलती तो अभी क्या बोला है यही जो तू बोल रहा है इसको ना हम सुन ही नहीं रहे नहीं सुना तो था तभी मैंने मतलब यही शो करना चाहता मुझे आता है मुझे पता है मुझे याद है ओ नहीं सर यही तो बोला 1 मिनट पहले इसने भी बोला है क्या है व्हाइट से रेड रेड से ब्लैक ये याद है अब इसमें भी दो हमारी क्या क्या कंडीशन थी कि रेड अगर हीट हो रहा है अंडर प्रेशर तो क्या आंसर आ रहा था निकालोगे एनसीईआरटी निकालो जल्दी से 1 मिनट लगाओ बताओ
अल्फा था बताया था पहले भी किया हुआ है अल्फा अल्फा फास्फोरस, तो डी इज द राइट आंसर, नॉट बी। बीटा का बनेगा। पढ़ो नील सारा 473 केल्विन। लिख लिया, देख लिया। चल ऐसा करो, जान लो इसकी कंडीशन क्या है, कल 473 लिखा हुआ कि कुछ और भी लिखा है? 473 अंडर हाई प्रेशर बस, और लिखा हुआ है कि डज नॉट गो अप टू 673 केल्विन। नहीं अंडर 473 लिखा ना। चलो मैं ऐसा तरीका याद करा देता हूँ। छोटा होता है ना, कम टेम्परेचर है, बेटा छोटा होता है ना, बेटा बीटा वाला छोटा टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या आएगा, हो जाएगा। आगे सर एनसीईआरटी में 803 केल्विन। हाँ वो कोई इशू नहीं है, हाई टेम्परेचर है वो चल जाएगा। 8308 830 वो सारा एक ही टेम्परेचर मानते हैं हम लोग। Then the species in which the species in which nitrogen is in sp hybridization. The species in which nitrogen is in sp hybridization. ऑप्शंस है NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव। नहीं आता स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन है। डी ऑप्शन आएगा डियर। देख लो इन सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, इसमें क्या रहेगी sp। किया हुआ हमने स्ट्रक्चर क्या बताया था, जब भी ऐसे कोई भी आता है NO, रेटिंग बनेगा इसको नहीं बनेगा, वो तो बनेंगे, यही आएगा। NO3 में इधर भी एक O आ जाएगा, NO2 अगेन ये वाला कोई चार्ज नहीं, इधर क्या आएगा N_O उसके ऊपर एक के ऊपर चार्ज आ ये तो जाएगा। सब बिना स्ट्रक्चर के लिए होगा। चलो नेक्स्ट, अच्छा हाँ कैसे? वो केमिकल बॉन्डिंग वाला फॉर्मूला हाफ इनटू डियर प्लीज आगे आगे। इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो। concentrated nitric acid turns yellow brown, concentrated nitric acid turns yellow brown due to the formation of A part NO, B NO2, C N2O, D N2O4। पता है आंसर, सबको पता है, अब बोलेगा नहीं कोई, गलत ना हो जाए। अभी आपको क्या बताया था, जो नाइट्रेट्स रहते हैं ना, HNO3 नाइट्रेट ये किस में टूटता है, NO2 प्लस O2। इसका कौन सा कलर रहता है, ब्राउन। यही तो क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, क्या बनेगा साथ में, अच्छा एक और चीज बनेगी, क्या बनेगा सोच के, आता है आपको, अगर रिएक्शन ऊपर वाले याद है आपको, एक सेकंड, बेरियम नाइट्रेट का क्या बनाया था हमने, BaO, इधर क्या आएगा H2, समझ आ गया ना, तो ऐसे ही याद करते हैं। एच ही बचा रहा है, एच ही कुछ बनाना पड़ता। हाँ बट तरीका समझ आ गया। ओके, extra pure nitrogen can be obtained, extra pure nitrogen can be obtained by heating
by heating NH3 with copper oxide, A part, NH3 and copper oxide. Second, ammonium nitrate, NH4NO3. Then ammonium dichromate, बेरियम एजाइड, BaN3 होल ट्वाइस। कौन सा आंसर आएगा? यही आएगा। ध्यान रखना, अमोनियम डाइक्रोमेट लिखवाया मैंने, हाँ अमोनियम डाइक्रोमेट है, उससे भी नाइट्रोजन आती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उससे भी नाइट्रोजन आती है। रिएक्शन देखना नाइट्रोजन वाली प्रेपरेशंस में, बट प्योर नहीं लगती। साथ में एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, उसको सेपरेट करना मुश्किल है। तो प्योर कहाँ से आ रही है, एक्स्ट्रा प्योर कहाँ से आ रही है? BaN3 होल ट्वाइस। सभी पूछ रहे Air हैं bag। ना कैसे? मैंने अभी तो करा कैसे? नेक्स्ट H3PO3, H3PO3 and H3PO4, H3PO3 and H3PO4 is A part, is A part. H3PO3 is dibasic and reducing. H3PO3 is dibasic and reducing. Correct statement. Correct. Second, H3PO3 is dibasic and non-reducing. H3PO4 is tribasic and reducing. सिंपल पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ट्राइबेसिक टी भी लिख लो। H3PO4 is tribasic and reducing. H3PO4 tribasic and non. And last one, H3PO3 is tribasic and non-reducing. कौन सी? H3PO4 is tribasic and reducing। गलत है। H3PO4 जो है वो ट्राइबेसिक है, बिल्कुल सही। उसके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो पता चलेगा वो रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। कितना होता है H3PO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट? निकालना जल्दी। +5। वो अपनी ऑक्सीडेशन कर सकता है, +5 से ज्यादा हो सकता है, तो नॉन रिड्यूसिंग। ये तो आंसर गलत हो गया। अब H3PO3 इज डाइबेसिक, ट्राइबेसिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होगा। H3PO3 में क्या होगा? P=O OH OH H, यही है। तो डाइबेसिक यानी कि कौन सी ऑप्शन सही हो सकती है? A या B। एंड रिड्यूसिंग आएगा कि नॉन रिड्यूसिंग आएगा? यस, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? हाँ वही रिड्यूसिंग एजेंट, वही है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैं तो ये समझ गया ना, रिड्यूसिंग मतलब खुद को कर रहा होगा, तो मैंने नहीं, दूसरों को। हमेशा रिड्यूसिंग का मतलब दूसरों की रिडक्शन। इसमें +5 की तो +5 की स्टेबल की बात नहीं है डियर। +5 से ऊपर जा सकता है? नहीं, इसमें PO3 में, इसमें PO3 में आ रहा है, इसके ऊपर +3, हाँ, तो ये +5 में जाना चाहिए। जाना चाहिए बात नहीं है, मतलब हाँ जा सकता है। सर वैसे बता रहा हूँ 3 से 5 में जा सकता है। तो ये वैसे इनका 5 ही रहता है, और नीचे आते आते नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेन, एंटीमनी, बिस्मथ की क्या रहती है जनरली? +3। तो वो चीजें आती हैं। समझ आए कुछ क्वेश्चंस? इजी लगेगा चैप्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपको एनसीईआरटी अच्छी तरह फिर आ जाए तो ज्यादा बेटर है। होपफुली क्लियर। तो इतना ही बहुत है। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं प्लस सिलिकॉन सिलिकेट्स को नेक्स्ट लेक्चर में 100% 3 पार्ट्स हमारे कवर अप हो जाएंगे। जो 16th ग्रुप है वो थोड़ा सा बड़ा है, 17th और 18th छोटे से हैं, वो जल्दी कवर अप हो जाएंगे। नहीं करेंगे 16th क्लियर, उससे तसल्ली हो जाएगी कि चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म है। टेक केयर, बाय बाय।
हैं